नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स का महामैराथन करने वाले हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी जनवरी से दिसंबर 2025 तक पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन वन लाइनर का रहेगा। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। तो इसी के लिए जो है काफ़ी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, वो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? अभी जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बुक से सीधा जो है वो मिल गया है। तो आपको भी यहाँ से एक बार रिवीजन करके जाना है, ठीक है? ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, एक बार आपको यहाँ से ज़रूर पढ़ के जो है वो जाना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि एसपीडी का भी जो है महामैराथन देखना, तो उसका भी वीडियो जो है अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देंगे, ठीक है? एसपीडी का भी पूरे वर्ष का जो है वन लाइनर और जो 810 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका भी जो है कवर करवा चुके हैं, ठीक है? तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, पूरे वार्षिकांक का करंट अफेयर्स, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? इन सबसे बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है भारत सरकार किस देश के साथ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये 17 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? तो बोधगया बिहार में, बोधगया बिहार में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किस देसी गाय और भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास किसान का अवार्ड मिला है? इन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड किसको मिला है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जो कि डेयरी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो अगर आप लोग एक बार यहाँ से देखते हैं तो सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि किस देश के जो है जो है सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों ये सकुराजिमा जो है ये जापान में है। कहाँ? जापान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? तो नेपाल में हुआ, ढाका नेपाल में हुआ है, काठमांडू, ठीक है। इसमें जो है वो भारतीय दल वो शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन रोलाने उत्सव जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। शीतकालीन रोलाने उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये आईआईटी गुवाहाटी के साथ भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए जो है आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात के अंबाजी मार्बल है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दिया है? तो खाड़ी सहयोगी परिषद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को जो है प्रतिष्ठित जो पुरस्कार दिया गया है सीमू सेट पुरस्कार मिला है। ये या इस गैलरी का संबंध किस राज्य से है?
तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये कोलकाता से। यानी जो गैलरी है, गैलरी ऑन द एज, जिसको परसिस्ट पुरस्कार मिला है, सिमू सेट, ये किस राज्य का है? तो कोलकाता का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? भारत और मध्य एशियाई देश ने कहाँ पर रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? किस राज्य के सोनापुर और पूरी जो है जगह का नाम है, पूरी समुद्री तटों का ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के INVAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के INVAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशामुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित करेगा? तो अमृतसर, पंजाब में। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशामुक्त भारत अभियान का समापन अमृतसर, पंजाब में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट की भारतीय प्रेस राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 2025 का मनाया गया है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों ये नेपाल के साथ। भारत सरकार ने जोगबानी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जो है नेपाल के साथ जो है विनिमय पत्र पर आदान प्रदान किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ पर हुआ है? तो सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट जो है ये भारत में हुआ है। कहाँ? भारत में हुआ है। ठीक है, विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया है? विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी जो है किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी साथी अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिक्किम में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस 2025 का मनाया गया है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो बीएसएफ ने किया है। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत जो है मतदान हुआ है? तो 67.13% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का का निधन कहाँ पर हुआ है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का का निधन हो गया है। कहाँ? कर्नाटक के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश में मधु नियोमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? देश में मधु नियोमा एयरबेस जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबानी जो है ये नीदरलैंड्स करेगा, जो कि नीदरलैंड्स और बेल्जियम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी? भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 प्रारंभ करेगी? तो फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया है? तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसरो ने किस राज्य के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर काल के अंकित
103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों का खोज जो है ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि आधी मादा और आधा नर शरीर वाले दुर्लभ मकड़ी डेमचर्स इनाजोमा की खोज कहाँ पर हुआ है? आधी मादा और आधा नर शरीर वाले दुर्लभ मकड़ी डेमचर्स इनाजोमा का खोज जो है ये थाईलैंड में हुआ है। कहाँ? थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, चलिए प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का जो है शुभारंभ किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? तो ये मिस्र के है। ठीक है, जो कि यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं खालिद अल एनानी, कहाँ के हैं? तो मिस्र के। चलिए हिंदी भाषा के किस साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 1/12 के लिए जो है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ पर हुआ है? तो ये नैरोबी में। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ हुआ है? तो नैरोबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 25 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये छठा संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 का मनाया गया है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हो जाएगा री-एआई कार्प्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि राष्ट्रीय कोटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रीय कोटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला अर्शी गुप्ता बनी है। ठीक है, जो कि 9 वर्ष की है। ठीक है, चलिए संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब हो जाएगा। संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शैलेश चंद्रा। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OICA के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेंद्र चंद्रा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अर्थशॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ पर हुआ है? अर्थशॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा ये ब्राजील में हुआ है। कहाँ? ब्राजील में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन वाच की जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 2095 से 2024 के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। जर्मन वाच की जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक में। भारत श्रीलंका के संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 जो है कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाले महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली जो महिला है वो शेखा नासिर, इसका संबंध UAE से है। UAE हो जाएगा। भारत की UPI ने किस देश के
निफ्ट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी किया है, तो ये बहरीन हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहाँ पर आयोजित किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड का बैठक जो है ये गांधीनगर गुजरात में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने, स्कूल वेब ऐप दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दिया है? बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को असम सरकार ने मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 11 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है मालदीव में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? रिफ्ट वैली बुखार का संबंध जो है विषाणु से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार मारिया कोरिना को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय अभ्यास मलाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो मलाबार 2025 जो है ये गुआम में आयोजित हुआ है। ठीक है, यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी TBIT पहल शुरू किया है? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिनटमैन थर्ड ICBM का परीक्षण किस देश ने किया है? मिनटमैन थर्ड ICBM का परीक्षण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन जो है BIM रैन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहले बिम्स्टेक भारतीय समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन BIM रैन का आयोजन जो है कोच्चि में हुआ है, केरल के कोच्चि में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम समझौता में शामिल होने की घोषणा किसने की? तो अब्राहम समझौता में शामिल होने की घोषणा कजाकिस्तान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? 18वें मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? तो चेन्नई को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम आउट की सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है ट्राइकिल फॉरेस्ट फार्सबर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ब्राज़ील ने। भारत ट्राइकिल फॉरेस्ट फार्सबर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना ब्राज़ील ने किया है। ठीक है, चलिए इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसरो ने मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा 2030 तक किया है। ठीक है, चलिए विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व टीकाकरण दिवस 2025 10 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने किया है? तो डेनमार्क ने किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा डेनमार्क ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 अरब डॉलर के कुल कारोबारों को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? तो SBI है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 9 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS बने हैं 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है वाइब कोडिंग को जो है 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? तो दुबई में। CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन जो है ये दुबई में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्ट लाने के लिए INS इच्छुक का जलावरण कहाँ पर करेगी? तो कोच्चि में।
भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए INS इच्छक का जलावरण कोच्चि में करेगी। ठीक है, NPCI और जो है रेजोर पे NPCI और रेजोर पे ने कहाँ UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है? तो मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है। कार्तिक आर्यन को मिला है। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 का मनाया गया है। तो 5 नवंबर हो जाएगा, 5 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 12वें कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने। 12वें कबड्डी लीग का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया हो जाएगा, वर्जीनिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को जो है शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली हो जाएगा, IIT दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% ने वर्ष 2000 से अपनी संपत्ति में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 62%। G20 के अनुसार भारत के शीर्ष 1% ने वर्ष 2020 से अपनी संपत्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 62% की वृद्धि की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने बनाया है? तो ये मालदीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो है बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से था? तो अकबर से था। बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुआ है। इस चित्रकार का संबंध अकबर से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन जो है दोहा में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो असम में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो असम में। ठीक है, चलिए 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 556 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामिया सुलह हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? तो तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि PM डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? PM डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, यूक्रेन को पोट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? यूक्रेन को पोट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान किया है? तो जर्मनी ने प्रदान किया है। ठीक है, 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन जो है मिस्र में हुआ है। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सा योजना दुनिया का नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बना है? तो आयुष्मान योजना हो जाएगा। ठीक है, चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो नोरा देही चीतों का तीसरा घर जो है नोरा देही अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं किसको? तो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग बने हैं। ठीक है, चलिए। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पर का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? तो कक्षा 3 से। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेनाओं के द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? 3 सेनाओं के द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो तमिलनाडु के मदुरई। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर जो है वो तमिलनाडु की मदुरई है। ठीक है, चलिए। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स कहाँ पर देखा गया है? दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स कहाँ पर देखा गया है? तो ये स्पेन में देखा गया है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए कहाँ पर 16 टन से ज़्यादा दवाइयाँ भेजा है? तो अफगानिस्तान में। भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए 16 टन से ज़्यादा दवाई भेजा है अफगानिस्तान में। ठीक है, भारत के 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलमपर्थी ए आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो नए विधानसभा भवन का अनावरण जो है ये छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर लखनऊ है। ठीक है, चलिए। मनामा बहरीन एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने 48 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए। 48वां चीफ मेटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 48वां चीफ मेटेरियल के रूप में बी शिव कुमार ने जो है कार्यभार संभाला है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत के सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह जीसेट 7R जिसे CMS-03 भी कहते हैं, इसका जो है लॉन्च कहाँ पर किसने किया है? तो लॉन्च इसरो ने किया है। भारत के सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह जीसेट 7R या CMS-03 का लॉन्च इसरो ने किया है। ठीक है, भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किया गया है? भारत अमेरिका ने कहाँ पर ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे का जो है हस्ताक्षर किया गया है? तो मलेशिया के कोलालमपुरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही सनराइज ओशोवाग GCC और सीड्स सौर मंचों पहल का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2025 से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का घोषणा किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का घोषणा जो है उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, विश्व नागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए। RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदान कौन सा देश का रहा? तो अमेरिका का। RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदान देश अमेरिका रहा। ठीक है, चलिए। SBI फाउंडेशन द्वारा ICRISAI ने स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ पर लॉन्च किया है?
तो स्मार्ट क्रॉप पहल जो है तेलंगाना और कर्नाटक में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी ने किया है। ठीक है, क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? क्लच शतरंज 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ठीक है। 67 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? तो 67 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com ने घोषित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजनाओं को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो साखारोव पुरस्कार 2025 आंद्रेज पोकजोबूत एवं माजिया अम्हा हलोबेली, इन दोनों को मिला है। आंद्रेज पोकजोबूत को और मजिया अम्हा हलोबेली को, मजिया जो है हलोबेली को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे का जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है? तो पीयूष पांडे, दिवंगत जो कि मर गए हैं, पीयूष पांडे। ठीक है, इसने नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार नारे की जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक कौन थे? तो पीयूष पांडे हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा जो है जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सेना कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन किया है? उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा जो है मेडिसिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो मलेशिया में। 22वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है मलेशिया में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ियों के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने सुझाया है? तो मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया है। 50 वर्ष के बाद किस राज्य के बारन वापारा अभयारण्य में काले हिरण की चमत्कारी वापसी हुई है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, 50 वर्ष के बाद किस राज्य के बारन वापारा अभयारण्य में काले हिरण की चमत्कारी वापसी हुई है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये 6ठा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। IUCN का 90वां सदस्य जो है तुवालू बना है। ठीक है, पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेपिथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेपिथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? तो भारत ने विकसित किया है। ठीक है, भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है? तो यूके के साथ मिलकर भारत सरकार ने यूके के साथ मिलकर जो है युवा भारतीय वैज्ञानिक के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? तो माहे है। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि के द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज माहे है।
ठीक है। चलिए, पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सुनील अमृत हो जाएगा, सुनील अमृत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि सबरीमाला में पूजा करने वाले देश की पहली महिला कौन बनी है? सबरीमाला में पूजा करने वाली जो देश की पहली महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो हरियाणा में, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता की एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी है। ठीक है। चलिए, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है। चलिए, विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस 2025 24 अक्टूबर को मनाया गया है, 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? कोल इंडिया में जो है सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो IIT मद्रास के साथ, IIT मद्रास के साथ जो है वो समझौता किया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? तो राज शुक्ला है। ठीक है। चलिए, FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर जो है 9वां स्थान मिला है, 9वां स्थान मिला है। ठीक है। प्रवासी कामगारों को संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो कफाला व्यवस्था को सऊदी अरब ने समाप्त किया है, सऊदी अरब ने समाप्त किया है। भारतीय नौसेना जिम्बैक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देशों के साथ प्रारंभ हुआ है? भारतीय नौसेना जिम्बैक्स समुद्री अभ्यास किस देशों के साथ प्रारंभ करेगी? तो जापान के साथ, जापान हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? तो केरल होगा। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य है वो केरल होगा। ठीक है। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जो है मोरक्को ने जीता है, मोरक्को ने जीता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि बी राइज पहल किसने शुरू किया है? तो बी राइज पहल जो है नीति आयोग ने शुरू किया है, नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो प्रतिभा सिंह हो जाएगा। ठीक है। खान मंत्रालय के पहले राज खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चकोबा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? प्रेम का त्योहार निंगोल चकोबा का आयोजन जो है मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में हुआ है। ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश उरुग्वे है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 मिला है? तो विम वेन डेन घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए जो है किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार मिला है? तो विम वेन डेन। ठीक है। चलिए, वाइकल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ पर दर्ज हुआ है? तो सबसे कम जो लैंगिक अनुपात दर्ज हुआ है वो झारखंड में, कहाँ? झारखंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, किस देश की अदालत ने PNB की भारत प्रत्यर्पण
को मंजूरी दी है? किस देश की अदालत ने जो है पीएनबी की भारत प्रत्यारोपण को मंजूरी दी है? तो बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है। चावल के पौधों के हस्तांतरण का प्रतीक, चावल के पौधों के हस्तांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कटी बिहू ये असम में हुआ है, असम में हुआ है। ठीक है। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबस फाइनेंस से जो है सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो 43वां। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबस फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में जो है वो 43वां स्थान मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना की कर्नल माइकल रेंड्रियानिरीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मेडागास्कर। सेना तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेंड्रियानिरीना जो है ये किस देश के राष्ट्रपति पद का शपथ लिया है? तो मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाजी कौन है? नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी कौन है? तो ज्योति सुरेखा है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कानूनी मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्य हो जाएगा, 4 राज्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के विकास दर गिरकर 4.8 हुआ है? किस देश की विकास दर गिरकर जो है 4.8 हुआ है? तो चीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है? किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। चलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता किया है? तो कतर और तुर्की हो जाएगा। ठीक है। चलिए किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा सरकार। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है फिलीपींस में। कहाँ पर? तो फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है। चलिए व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन का घोषणा किया है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील हो जाएगा। व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और ब्राज़ील ने रणनीतिक गठबंधन का घोषणा किया है। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत के द्वारा अंटार्कटिक में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीता है? किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जो है 125वीं IFA शील्ड जीती है? तो मोहन बगान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो 23वें स्थान पर है। जारी हेनरिच IMD जो है सतत व्यापार सूचकांक में 23वें स्थान पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो गोवर्धन असरानी जो है एक अभिनेता थे। ठीक है। कॉमेडी अभिनेता थे। ठीक है। चलिए खान मंत्रालय के राजखनन तत्परता सूचकांक में कौन से पर है? तो मध्य प्रदेश। खान मंत्रालय के राजखनन
खनन तत्परता सूचकांक में जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाकर जो है गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 24 लाख दीप हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य में नई कवक प्रजाति जो है ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? किस राज्य में नई कवक प्रजाति जो है ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो जोरावर सिंह संधू ने जो है शॉटगन वर्ल्ड कप में जो है कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। ठीक है। ADB ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया है? ADB ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन जो है डॉलर के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो किंग्स नाम से कहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में हुआ है। ठीक है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेस मेसी हो जाएगा। ठीक है। भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MK-1 ने कहाँ पर अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MK-1 ने कहाँ अपना पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। ठीक है। नासिक हो जाएगा। मार्कुसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा किया है? तो ब्राजील हो जाएगा। मार्कुसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए जो है ब्राजील के साथ समझौता किया है। ठीक है। चलिए केंद्र सरकार जो कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू किया है? तो केंद्र सरकार जो है 600 करोड़ रुपए का जो है कपास क्रांति शुरू किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ब्रह्मास्त्र जो है अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड जो पुस्तक है ये टी शिवानंदन के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है। चलिए भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो बिश्केक उज्बेकिस्तान हो जाएगा। बिश्केक उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है। चलिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का जो है पहला राज्य ये कर्नाटक बना है। ठीक है। कटी बिहू उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो कटी बिहू असम में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UIDAI ने जो है शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिताओं के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित किया है? तो 10,000 रुपया 10,000 राशि निर्धारित किया है। जो आधार यानी UIDAI के लिए शुभंकर बनाएगा उसको 10,000 का जो है वो राशि दिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन सा दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो कैप वर्डे बना है। ठीक है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष निर्मला मिंडा बना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अकई पदशाली बनी है। ठीक है। किस देश के ब्लेड शहर को इस वर्ष किस विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? तो स्लोवेनिया जो है स्लोवेनिया की ब्लेड शहर इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो हर्ष सांघवी जो है ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात हो जाएगा। ठीक है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो चंडीगढ़ में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। चलिए किसे AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यांग
का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये चीन के हैं, कहाँ के? चीन के हैं। ठीक है। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना जो है सीता किसने शुरू किया है? नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता जो है किसने लॉन्च किया है? तो यूआईडीएआई ने शुरू किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ ए आर रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो गूगल क्लाउड्स के साथ जो है साझेदारी किया है। यानी ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ ए आर रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए जो है गूगल क्लाउड्स के साथ जो है वो समझौता किया है। ठीक है। चलिए सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना हो जाएगा। ठीक है। स्टेम जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे है? तो सुंदरबन से। इसका संबंध सुंदरबन से है। ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MKIA का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो नासिक में किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का जो है सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो DSB बैंक हो जाएगा। ठीक है। भारत इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ है। ठीक है। चलिए भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को आज पार्शियन बल्लू कैप्सूल भेंट किया है? भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को जो है पार्शियन बल्लू कैप्सूल जो है भेंट किया है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो मणिपुर ने। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जो है मणिपुर ने जीता है। ठीक है। मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला है। ठीक है। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चुन्ना पत्थर हो जाएगा। ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट का कौन सा स्थान जो है मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट जो है ये 85वां स्थान मिला है। ठीक है। चलिए IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष जो है विवेक मेनन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राबू वाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? राबू वाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तो तेलुगु हो जाएगा। ठीक है। चलिए भारत के किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुआ है? भारत की किस अफ्रीकी देशों के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुआ है? तो इथोपिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। ठीक है। चलिए 2025 वैश्विक भोग सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2025 वैश्विक भोग सूचकांक में भारत को जो है 102वां स्थान मिला है। गणित का नोबेल यानी एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2025 से मास्की काजीवारा जो कि जापान के है, मास्की काजीवारा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है? तो कितनी प्रजातियां जो है वो विलुप्त के कगार पर है? तो 48,646 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ पर किया है?
केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में किया है, ठीक है। चलिए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन शुरू किया है? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन शुरू किया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ, ठीक है। चलिए, डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक हाथियों की संख्या जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो 7वीं बार हो जाएगा, ठीक है। चर्चा में रही पुस्तक रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? चर्चा में रहा पुस्तक रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 पुस्तक का जो है लेखक अनिल चौहान है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि अहमदाबाद के 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने। अहमदाबाद में 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन रहा है, ठीक है। चलिए, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का मांस बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो मालदीव हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम अधिसूचित किया है? तो ये 4 क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने 4 क्षेत्रों के लिए पहला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम अधिसूचित किया है। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई की कार्यकारी जो है निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को हो जाएगा, ठीक है। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व मानक दिवस 2025 14 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। चलिए, वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना का शुरुआत किसने किया है? वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना का शुरुआत असम ने किया है, ठीक है। चलिए, राइट टू डिकनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। राइट टू डिकनेक्ट विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा, ठीक है। गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। गूगल AI हब का शुभारंभ विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। EPF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू किया है? तो विश्वास योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने सक्षम नाम के एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बर्लिन, जर्मनी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है जर्मनी के बर्लिन में हुआ है, ठीक है। चलिए, चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनेस्को ने किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नगाव, परनाका, गुहागर और लाडगर को प्रशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नगाव, परनाका, गुहागर और लाडगर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डुरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है उद्वंद रेखा पर जो है खूनी संघर्ष हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कोलंबो में। WHO को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में शुरू हुआ है, ठीक है। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है, लापता लेडीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ पर जो है कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये चौथा संस्करण था, ठीक है। चलिए,
IUCN के कैप्टन R मिलकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सोनाली घोष, सोनाली घोष हो जाएगा। ठीक है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। ठीक है। चलिए, वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल फिलिप और पीटर को मिला है। जोएल फिलिप और पीटर को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 जोएल फिलिप और पीटर को मिला है। ठीक है। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो गोबी मरुस्थल में। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का जो है शुभारंभ गोबी मरुस्थल में किया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन है? तो आर्मेनिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का IUCN का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया है। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसेरेक्स 25 का आयोजन किया है? तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है। क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। पैट्रिक हार्मनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशेल्स से। पैट्रिक हार्मनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशेल्स हो जाएगा। ठीक है। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो धोनी। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो धोनी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की कलमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शन आयोजित की जाएगी? तो रूस हो जाएगा। किस देश के कलमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शन की जाएगी? तो रूस हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है? तो गुजरात ने। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष गुजरात ने घोषित किया है। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलोर है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? तो पलाऊ। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू पलाऊ ने आयोजित किया है। ठीक है। चलिए, भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ पर किया है? भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण जो है अबू धाबी में किया है। ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आदेश जो है वो दिया है? तो 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल है। ठीक है। चलिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने टी-डॉम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किया है? किसने टी-डॉम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किया है? तो ताइवान हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। ठीक है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना जो है वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है मारिया कोरिना मचाडो को चुना गया है। ठीक है। चलिए, स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है। CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को। ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। भारत सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 जो है राजस्थान में शुरू हुआ है। ठीक है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ पर हुआ है? मानव मुख वाले
12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज जो है तुर्की में हुआ है। ठीक है, चलिए चर्चा में रहा पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड। एबव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो शिव कुमार मोहनका से, शिव कुमार मोहनका से है। ठीक है, स्पेन के फीरा बार्जिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? समझौता ज्ञापन किया है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे है? तो रूस और अमेरिका से, रूस और अमेरिका से है। चलिए, विश्व डाक दिवस 2025 का मनाया गया है, तो विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक, केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हरियाणा में, हरियाणा में किया है। वर्ष 2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लास्जलो क्राइस्ज नाहोरकाई जो कि हंगरी में स्थित है। वर्ष 2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए जो है किसे चुना गया है? तो हंगरी के लास्जलो जो है क्रास्ज नाहोरकाई को चुना गया है। ठीक है, ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ एक 1130 सी ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 पर किसने फॉस्फिन अणु खोजा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगा। ठीक है, JUCN कांग्रेस 2025 कहाँ पर शुभारंभ होगी? तो JUCN कांग्रेस 2025 ये अबू धाबी में जो शुभारंभ होगी। ठीक है, चलिए, भारत में UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदारी बनाया है? तो भारत में UPI को अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली जो है पेपाल ने बनाया है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है कोलकाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। ठीक है, भारत ने वन जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल। भारत ने वन जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद हो जाएगा। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ पर हुआ है? भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का जो निर्माण ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है, इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हेक्सी 6 चलाया है? इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हेक्सी 6 चलाया है? तो सीबीआई के सहायता से। ठीक है, चलिए, जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास, जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो पंचायत राज मंत्रालय हो जाएगा। वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2025 के रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार कितागावा रॉबसन और याधा को मिला है। मिला है। ठीक है, 2025 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो क्लार्क डेबोरेट और मॉर्टिन्स को चुना गया है। ठीक है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है ये कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जो है ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, विश्व कपास दिवस 2025 का मनाया गया है। तो विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया गया है। तो किस देश के जो है प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने सिर्फ 24 दिन के लिए कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है? इस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन जो है लेकार्नो ने वर्ष 2001 मिनट इस देश के जो है प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने
सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है। तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री है, फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्याओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? तो ऊँट। केंद्र सरकार ने ऊँट की संख्या घटते हुए यानी ऊँट की संख्या को घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा तैयार किया है। ठीक है, चलिए पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोंगमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेरा हो चोंगमा महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे चुना गया है? 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, केंद्र के विकसित भारत बिल्थोन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। केंद्र के विकसित भारत बिल्थोन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शुभांशु शुक्ला बने हैं। चलिए 2025 की चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ब्रून कॉब रैम्सडेल और सकागुची को मिला है, यानी ब्रून कॉब रैम्सडेल सकागुची को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये ज्वालामुखी जो है हेवलॉक द्वीप में अवस्थित है। ठीक है, चर्चा में रहे लोक नेते डी.बी. पाटिल हवाई अड्डा का संबंध किससे है? तो नवी मुंबई से है। ठीक है, चलिए 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है ये बारबाडोस में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारतीय दल ने 22 पदक जीता है। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 से प्रारंभ किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ, भारतीय नौसेना ने ब्रिटेन के साथ जो है कोकन 2025 में प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए नासा ने कैसिनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाइड्स पर जीवन की संभावना ने नए प्रमाण प्रदान किए हैं? तो सनी हो जाएगा। ठीक है, बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्युअल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चर्चा में रहे स्मरण दे विल शूट यू मैडम की लेखक कौन है? दे विल शूट यू मैडम के लेखक है हरविंदर बावेजा हो जाएगा। ठीक है, साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान हो जाएगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामफुक पहली वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ करेगी? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना का जो है घोषणा किया है? तो पीएम सेतु योजना हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए पीएम सेतु योजना को शुभारंभ किया है। चलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुरुआत किया है? तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व शिक्षक दिवस 2025 जो है 5 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किया है? तो सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर ने असम के जो दिग्गज गायक है जुबिन गर्ग, इसी के नाम पर जो है एक द्वीप का नाम रखा है। कहाँ? तो सिंगापुर ने। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो शक्ति का नाम श्रीलंका दिया है। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो IIT भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाट पोल
एक्स नाटो पोलर रिक्स एक्स 10 नाटो पोलर पोलरो रेक्स 10 का जो है प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू किया है? तो महाजय घर योजना जो है ये गोवा में शुरू किया है। केंद्रीय अमित शाह ने जो है मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू किया है गोवा में। ठीक है, चलिए 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो टोक्यो को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ईसा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ISSA पुरस्कार मिला है। तो सामाजिक सुरक्षा में भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ISSA पुरस्कार मिला है? तो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, टाटा एयरबस पायलट की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो बेमागल में। ठीक है, चलिए नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ क्षेत्र का आकार बदल रहा है? तो अमेजन वन में। नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण जो है कहाँ पर क्षेत्र का आकार बदल रहा है? तो अमेजन वन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि मेलेट लागू किया है? तो सिंगापुर। भारत सरकार ने सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि मेलेट लागू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनियन बैंक का MDCO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष पांडे को। यूनियन बैंक का MDCO आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो अरहर हो जाएगा, उड़द हो जाएगा और मसूर हो जाएगा। अरहर, उड़द और मसूर हो जाएगा। 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पदक तालिका में जो है वो पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चर्चा में रही अनंत सशस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? चर्चा में रही अनंत सशस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम जो है QRSAM है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? तो RBI ने किया है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी गई है? तो हरियाणा में। कहा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, 931 रेटिंग अंक के साथ ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अभिषेक शर्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है? तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अनुच्छेद 22 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? तो UPSC ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वादन यंत्र से है? दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध जो है सौर मंडल से है। ठीक है, 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो है 128वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पवित्र मार्गोरिटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो रूस में किया है। बेस्ट ऑफ
इंडिया मेले का उद्घाटन जो है रूस में किया है। ठीक है। प्राचीन बंदरगाह और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया है? तो स्पाइस रूट पहल जो है केरल सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चेन्नई में। पहला भारतीय मुक्केबाजी संघ चेन्नई में प्रारंभ हुआ है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वीरप्पन को मिला है। ठीक है। चलिए, भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो कोकराझार गेल्फू बनरहाट जो है समत से। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सा है? तो कोकराझार गेल्फू बनरहाट समसे। ठीक है। PSLV C30। चलिए, नेक्स्ट है संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल वेधशाला एस्ट्रोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV 30 से लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो IIC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सहयोग से यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो ICC के सहयोग से। ठीक है। चलिए, लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुदुचेरी के रवि ट्रैक रिवर ऐप का संबंध क्या है? रवि ट्रैक रिवर ऐप का संबंध है रेबीज से। ठीक है। चलिए, भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार जो है एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार जो है एशिया कप खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर। ठीक है। चलिए, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। ठीक है। FIFA 2026 के शुभंकर के रूप में लॉन्च क्लच का संबंध किस देश से है? तो ये USA से है। ठीक है। RBI की डिप्टी गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI का डिप्टी गवर्नर जो है ये श्रीश चंद्र मुर्मू बना है। ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन है कि विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस जो है 2025 29 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है। चलिए, केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो चेन्नई में। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया है। ठीक है। चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का क्षमता जो है वो कितना है? तो 4 × 700 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम है जो है मुखी। ठीक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा किया है? तो अंडमान बेसिन में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पर पहली बार जो है वो प्राकृतिक गैस की जो है खोज की घोषणा किया है? तो अंडमान बेसिन में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क से जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो असम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चर्चा में रहे पोर्टल पॉक्सो का संबंध किससे है? तो फसाई से है। ठीक है। चलिए, UPI अपनाने वाला 8वां देश कौन है? तो UPI अपनाने वाला 8वां देश जो है वो कतर दोहा है। ठीक है। चलिए, मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो भुवनेश्वर हो जाएगा। दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो शीत मरुस्थल और हिमाचल प्रदेश को। यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शीत मरुस्थल को और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया है। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर जो है R वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के शीर्ष पुरस्कार मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष स्थान मिला है, तो इसका संबंध कर्नाटक से है। ठीक है, चलिए विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? तो लॉरेंस गिरोह को कनाडा जो है वो आतंकी संगठन घोषित किया है। ठीक है, वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने किया? 2030 तक की दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN द्वारा मान्यता मिला है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को जो है IUCN द्वारा मान्यता जो है मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो सांख्यिकी और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने वाला समारोह कहाँ पर शुरू हुआ है? चंडीगढ़ में। MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह जो है चंडीगढ़ में हुआ है। बिग बैश लिंग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्र अश्विन है। ठीक है, चलिए स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? तो UAE हो जाएगा। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अटल नवाचार मिशन ने ATL सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो गोवा में किया है। जो है आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ जो है ये गोवा में किया है। ठीक है, प्रवासियों के लिए अपनी तरह की योजना जो है नोरक्का केयर किसने लॉन्च किया है? प्रवासियों के लिए अपनी तरह की योजना नोरक्का केयर जो है केरल सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इसका संबंध जो किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किसने किया है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू किया है? तो चेन्नई में। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट जो है 3D प्रिंटिंग सुविधा जो है चेन्नई में शुरू किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार से विस्तार किया है? तो अनिल चौहान हो जाएगा। ठीक है, विश्व समुद्री दिवस 2025 का मनाया गया है? तो 25 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, छठा नदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? छठा नदी उत्सव जो है ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाली MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो रैप कार्यक्रम जो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम हो जाएगा। ठीक है, हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो जूडो हो जाएगा। ठीक है, भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ किया है? तो 11वां संस्करण। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF विश्व जूनियर 2025 का ये 11वां संस्करण है। ठीक है, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने किया है? तो के वीजा की घोषणा ये चीन ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज का पुरस्कार किसे जो है दिया गया है? तो कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज का पुरस्कार कीर स्टारमर को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दर्ब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, 2200 मेगावाट की ओजू
जल विद्युत परियोजना को कहाँ पर मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिली है। डिजिटल सेवा विवरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डिजिटल सेवा विवरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जो है जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगी? भारत स्काउट एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो है लिप कार्यक्रम जो है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए, किस राज्य के सूरजपुर जिले को 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो साबरमती में। कहाँ? साबरमती हो जाएगा। चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मनमित्र का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? तो 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील हो जाएगा। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है? तो जुपिटर जो है जर्मनी ने लॉन्च किया है। जर्मनी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता जो है वापस लिया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जो है बुर्किना फासो, माली और नाइजर जो है अपना सदस्यता वापस लिया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 23 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। सऊदी अरब और न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो है 100 पेज तक जो है सोल्यूशन कर चुके हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है जो है 18 पेज का बाकी जो है 18 पेज का क्वेश्चन और बाकी है। तो इसका जो है सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो बाकी जल्द से जल्द आए तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग नेक्स्ट लिखकर जो है कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग रुचि रखते हैं, अगर चाहते हैं, इच्छुक है कि पढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग को मिल जाएगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो नेक्स्ट लिखकर कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप लोग इच्छुक है, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। ठीक है, और इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी लोग चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो जैसे ही अपलोड होगा उसका जो है नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है।